नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो प्रमेय के थ्रू हम लोग निकालना सीखेंगे। दोस्तों, ये क्लास 9 के चैप्टर से बिलोंग करता है। इस चैप्टर के थ्रू हम जितने भी त्रिभुज होते हैं, जितने भी प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के त्रिभुज बनते हैं दोस्तों, उन सभी का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने लिया एक आयत ले लिया है। यहाँ पर हमारे पास एक आयत है E B C D। क्या है? आयत दोस्तों, E B C D एक आयत ले रखा है। अब हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो इस आयत का आधा है। इस आयत का आधा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखो यहाँ पर दिया है त्रिभुज AB और C। त्रिभुज ABC ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों आयत EBFA का आधा प्लस में आयत BCFA का आधा। चलिए इसको देखते हैं। इसका आधा कितना होगा? 1/2 त्रिभुज AFB, या इसी को हम लोग कहीं लिखते हैं EBFA प्लस हाफ BCFA। दोस्तों, 1/2 दोनों से कॉमन कर लेंगे हम लोग। यहाँ बन जाएगा आपका EBFA प्लस में BCFA। दोस्तों, ये दोनों आयत आपस में मिल करके एक पूरा आयत क्रिएट कर लेंगे, जिसका नाम हो जाएगा EBBC। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है, ये होती है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे BC तुम्हारा लंबाई हो गया और AF आपकी ऊंचाई हो गई। दोस्तों, ये किसका निकला? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसी को हम लोग अगर साधारण भाषा में बात करें, इसे आमतौर पर बच्चे कहते हैं त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों, ये त्रिभुज का सबसे बेसिक और सबसे जानदार सूत्र है। इसी से त्रिभुज के सारे सूत्रों को, निष्पत्तियों को निकाला जाता है। ये ज़्यादातर सूत्र समकोण त्रिभुज। अब हम लोग हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह एक दोस्तों माना PQR एक विषमबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, हीरोन के सूत्र से हम लोग इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, माना हम लोग PQR एक विषमबाहु त्रिभुज है तथा PQ बराबर A सेंटीमीटर, PR बराबर B सेंटीमीटर और क्यू
r बराबर c सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज पी क्यू आर का जो परिमाप होगा, परिमाप दोस्तों क्या होगा, परिमाप आपका हो जाएगा तीनों भुजाओं का योगफल। दोस्तों तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी। दोस्तों हमें निकालना है अर्ध परिमाप। दोस्तों क्या निकालना है हमें, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, अर्ध परिमाप आपका हो जाएगा, अर्ध परिमाप को हम लोग s से निरूपित करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तब दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल दोस्तों जो आपका होता है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। दोस्तों यही वो सूत्र है जिसके तहत हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसे ही हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम हीरोन था, उन्हीं के नाम पर ये फार्मूला रख दिया गया है। दोस्तों इससे हम लोग चाहे विषम बाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज, देखते हैं हीरोन की सहायता से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों ये हीरोन का फार्मूला मैंने लिख दिया है। इसका अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और इसका जो क्षेत्रफल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दोस्तों हम लोग समबाहु त्रिभुज में जानते हैं, समबाहु त्रिभुज आपके सामने बना है। इस समबाहु त्रिभुज की विशेषता यह होती है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं का जो मान होता है वो इक्वल होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे तो समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा दोस्तों, अर्ध परिमाप कितना होगा दोस्तों, अर्ध परिमाप आपका हो जाएगा 3a/2 और क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो क्षेत्रफल आपका आएगा दोस्तों, क्षेत्रफल होगा अंडर रूट एस के स्थान पर 3a/2, इस वाले इसके स्थान पर 3a/2 माइनस ए, इस वाले इसके स्थान पर 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो ये आएगा आपका 3a/2 इंटू a/2 और a/2। दोस्तों इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपको a/2 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं 4a है तो a² बाहर आ जाएगा, 4 2 है तो बटे में 4 आ जाएगा और आपका बचेगा अंडर रूट 3 का। इसको सही से लिख लिया जाए दोस्तों तो होता है अंडर रूट 3/4 a² वर्ग इकाई, दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देते हैं, आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 3/4 होते भुजा स्क्वायर, 3/4 होते भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई दोस्तों, 3/4 वर्ग इकाई। और यही दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज का सूत्र है।